तो हेलो एंड वेलकम टू ऑल, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आरजीएस गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले से ही मैप बना रखा है, ये तिब्बत का मानसरोवर झील है और इस मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जाके एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है चेमायुंगडम ग्लेशियर। चेमायुंगडम ग्लेशियर, इस चेमायुंगडम ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जो तिब्बत में बहती है, जिसका नाम है सांगपो नदी। क्या नाम है उसका? सांगपो नदी। सांगपो नदी जब नामचा बरवा दर्रे के पास पहुंचती है तो उस नामचा बरवा पहाड़ी से यू टर्न लेती हुई और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे हम दिहांग रिवर के नाम से जानते हैं और अरुणाचल प्रदेश में आकर इसकी कुछ सहायक नदियां इसमें आके मिल जाती हैं, जिनका नाम है, इसका नाम है दिहांग रिवर, इसका नाम है लोहित रिवर, इसका नाम है बूढ़ी दिहांग। आगे चलकर के ये एक द्वीप का निर्माण करती है जिसे माधुरी द्वीप कहते हैं। माधुरी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, इससे जब आगे बहती है तो इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है सुबनसिरी, और उसके बाद में एक नदी मिलती है जिसका नाम है तीस्ता रिवर। ठीक है ना, तीस्ता रिवर मिलने के बाद यह नदी असम होती हुई बांग्लादेश में एंटर करती है और बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। इधर से यहाँ से गंगा बहकर आ रही है और गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। तो जब पद्मा और जमुना दो धाराएं मिलती हैं तो इसकी संयुक्त धारा बनती है जिसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। थोड़ा आगे चलकर बांग्लादेश में एक नदी आगे मिलती है मेघना रिवर। मेघना रिवर के मिल जाने पर इस धारा को हम मेघना के नाम से जानते हैं और अंत में जाकर के ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आइए थोड़ा इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे और ऊपर एलईडी स्क्रीन पर देखो, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम बात करने वाले हैं और ब्रह्मपुत्र नदी की हम कौन कौन से टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सामान्य जानकारी पर हम बात करेंगे। देन उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी के नामों से संबंधित प्रश्न, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के नाम जो है वो अलग अलग हैं, अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसके बाद हम ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके बारे में हम क्वेश्चन देख लेंगे। देन उसके बाद हम ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो स्थित शहर हैं, जैसे जलपाईगुड़ी तीस्ता नदी के किनारे पर है और तीस्ता रिवर ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है ना, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। तो इन शहरों के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये हमारा प्यारा सा भारत है, भारत, और ये चीन का क्षेत्र है। तो यहाँ पर कहीं पड़ता है मानसरोवर झील। ये झील है, ये मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील के निकट ही आपको राकसताल झील नजर आ रही होगी। ये जो झील है, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये झील जो है ये मानसरोवर झील है। ये वाली झील मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील के ही निकट में क्या है? राकसताल झील। तो मेरा प्रश्न ये उठता है कि राकसताल झील से कौन सी नदी निकलती है? बताओ। राकसताल झील से या राक्षसताल झील से एक नदी निकलती है, उसका नाम बताएं। सतलज नदी निकलती है। कौन सी नदी? सतलज नदी निकलती है। तो भैया ये मानसरोवर झील है, ये मानसरोवर झील है और ये राकसताल झील है। थोड़ा सा और जूम करेंगे तो मानसरोवर झील देखो, ये और ये राकसताल झील, इससे
80 किलोमीटर की डिस्टेंस पर जाके यहाँ कहीं एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्लियर? मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर डिस्टेंस पर एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, और इसी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है शांगपो नदी। क्या नाम है इसका? शांगपो नदी। आइए हम इसके उद्गम के बारे में बात करते हैं, ओरिजिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है या शांगपो रिवर जो है उसका उद्गम स्थल है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर पड़ता कहां पर है? तो ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील के निकट पड़ता है, और मानसरोवर झील तिब्बत में है, कैलाश पर्वत श्रेणी में। यहाँ तक कोई डाउट? जो ब्रह्मपुत्र रिवर का उद्गम है वो कहां पर है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर कहां पड़ता है? मानसरोवर झील के निकट, और मानसरोवर झील कहां पड़ती है? तिब्बत में, कैलाश पर्वत श्रेणी। क्लियर? ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो 3 देशों में ट्रैवल करती है। तिब्बत मतलब चीन में करती है, भारत में करती है, और बांग्लादेश में ट्रैवल करती है। ठीक है ना? ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई के बारे में अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी, और इससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताओ, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर ऑप्शन चाहते तो मैं ऑप्शन रखूंगा इसके 4 ऑप्शन रखी मैंने, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी और गोदावरी नदी। आप बताएं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु नदी आंसर आ रहा है इसका लड़के का, आपका गंगा नदी, आपका गंगा नदी, आपका, यानी कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? गंगा, बी। तो आइए देखते हैं सिंधु सही है या गंगा। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर की, गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर की, और सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर की, और गोदावरी नदी जो है उसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। क्लियर? लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी 916 किलोमीटर तक बहती है। कितने किलोमीटर बहती है? और अगर गंगा नदी की बात करें तो भारत में गंगा नदी 2525 किलोमीटर बहती है। 2500 किलोमीटर बहती है। और अगर भारत में सिंधु नदी की बात करें तो 1114 किलोमीटर बहती है, जो मैंने पहले दिखा दिया है, और गोदावरी नदी भारत में 1465 किलोमीटर बहती है। तो अब यहाँ क्वेश्चन मैंने पूछा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी भैया? गंगा नदी। ठीक है ना? और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर की लंबाई है, और भारत में 916 किलोमीटर ट्रैवल करती है। क्लियर? अब बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नामों के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नामों के बारे में, जैसे कि मैंने बताया कि इसे चीन में शांगपो कहते हैं, अरुणाचल में दिहांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, फिर उसके बाद मेघना बन जाता है। तो हम उन्हीं नामों के बारे में चर्चा करेंगे। देखो भाई, यारलुंग शांगपो नदी कहते हैं इसको। कहां पर कहते हैं? इसका नाम है यारलुंग शांगपो। और श्याम या दिहांग नदी कहते हैं। इसका तीसरा नाम ब्रह्मपुत्र भी है, इसका चौथा नाम जमुना भी है, इसका पांचवा नाम मेघना भी है। अच्छा, ये नाम कहां कहे जाते हैं इनको जरा चर्चा में लेंगे। तो शांगपो या यारलुंग नदी जो है उसे तिब्बत में कहते हैं, चीन में कहते हैं। उसके बाद दिहांग या श्याम नदी कहां पर कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र कहां पर कहते हैं? असम में कहते हैं। उसके बाद जमुना कहां पर कहते हैं? बांग्लादेश। और मेघना कहां पर? बंगाल की खाड़ी में, जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी, पद्मा
और गंगा नहीं जमुना, गंगा और जमुना दोनों आकर के मिल जाती हैं, उससे वहां से स्टार्ट होती है पद्मा, और पद्मा में मेघना मिलती है तब होती है मेघना, और मेघना आकर कहां होती है बंगाल की खाड़ी। गार्ज और कैनियन क्या है? गार्ज और कैनियन क्या है? तो भैया देखो गार्ज और कैनियन आप जैसा इसको देख पा रहे होंगे, ये गार्ज है और ये कैनियन है। तो जब कोई नदी पर्वत को चीरते हुए जाती है, जब भी कोई नदी पर्वत को चीरते हुए जाती है या पर्वतों के पहाड़ों के बीच से निकलती है, तो जो छोटा सा मार्ग होता है जब कोई नदी संकरी होती है उसे हम बोलते हैं गार्ज, और जब वही मार्ग चौड़ा हो जाता है उसे बोलते हैं कैनियन। यानी कि संकरे मार्ग को क्या बोलते हैं गार्ज, और चौड़े मार्ग को क्या बोलते हैं कैनियन। क्लियर? गार्ज और कैनियन में फर्क जानेंगे। तो गार्ज क्या होता है? गार्ज क्या? गार्ज है ध्यान गार्ज। ध्यान कहाँ पड़ता है? ध्यान पड़ रही है यहाँ पर, ध्यान का यहाँ पर ये यहाँ पर ये ध्यान गार्ज है, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा एक रास्ता बनाती है पहाड़ों को चीरते हुए, दर्रे से होकर निकलती है, जाओगे आप दर्रे से होकर तो वहां गार्ज का निर्माण करती है। और शाकुंतला कैनियन या नामचा प्रवाह के निकट यहाँ जो नामचा प्रवाह से यूटर्न लेती है, यहाँ पर एक बड़े गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है ना? कैनियन का निर्माण करती है। तो गार्ज और कैनियन में अंतर समझ में आया जी? गार्ज और कैनियन, छोटा रास्ता गार्ज होता है, बड़ा रास्ता कैनियन होता है। अब देखो भाई यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये थोड़ा भारत का मैंने हिस्सा लिया है, ये अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद ये असम है, इसके बाद देखिएगा ये जो है ये मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ये यारलुंग और सामुको नदी निकलती है। ठीक है ना? तिब्बत में बहती है। और उसके बाद में नामचा परवा पहाड़ी आती है। नामचा परवा पहाड़ी के होने के कारण ये नदी यूटर्न लेती है नामचा परवा पहाड़ी से, और यूटर्न लेती है सीधा बांग्लादेश में सॉरी अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है योंगयांग दर्रे से होकर। कहां से होकर? योंगयांग दर्रे से होकर प्रवेश करती है। योंगयांग दर्रे से होकर के ये फिर अरुणाचल प्रदेश में बहना शुरू कर देती है। और देखिए इसको और बारीक से देखें थोड़ा जूम करके, तो ये यारलुंग सामुको नदी बह रही है। इसके बाद नामचा परवा पहाड़ी से यूटर्न लिया और ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर गई। अरुणाचल प्रदेश में जाके सदिया एक जगह पड़ती है, सदिया, सदिया के पास एक जगह है पासीघाट। उस पासीघाट नदी पासीघाट स्थान पर आकर अरुणाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दिबांग नदी। दिबांग नदी पासीघाट पर आकर मिल जाती है। देन उसके बाद पासीघाट पर ही आकर के एक नदी और मिलती है जिसका नाम है लोहित नदी या खूनी नदी। ठीक है ना? खूनी नदी पर एक ब्रिज है जिसका नाम है डोला सदिया पुल। क्या नाम है उसका? डोला सदिया पुल। और डोला सदिया पुल का ही वर्तमान में नाम बदलकर भूपेन हजारिका पुल कर दिया है। क्या कर दिया है? भूपेन हजारिका पुल। तो ये सब कहां पर है? लोहित नदी पर। भूपेन हजारिका पुल कहां पर है? लोहित नदी पर। यहां से जब ब्रह्मपुत्र नदी या फिर ध्यान नदी जब आगे बढ़ती है तो इस पर एक पुल बना हुआ है जिसका नाम है भोगी बील पुल। भोगी बील पुल जो डीमाजी और डिब्रूगढ़ दो शहरों को जोड़ता है। डीमाजी और डिब्रूगढ़ दो शहरों को जोड़ता है। आगे जाके दिहिंगमुख नामक स्थान पर एक नदी आके मिलती है, दिहिंग गंगा या बूढ़ी दिहिंग। ठीक है ना? दिहिंगमुख नामक स्थान पर इससे आगे जब बहती है तो इस पर एक द्वीप का निर्माण करती है, माजुली द्वीप। ये माजुली द्वीप जो है लखीमपुर और दिहिंगमुख के बीच में है। लखीमपुर और दिहिंगमुख के बीच में है माजुली द्वीप।
लखीमपुर पर आकर के एक नदी मिलती है जो कि इसके दाईं ओर से आगे मिलती है, सुबानसिरी। कौन सी नदी? सुबानसिरी। सुबानसिरी नदी आकर लखीमपुर में मिल जाती है। फिर उसके बाद धनसिरी एक नदी है जो नागालैंड से बहती है, वो आकर के मिलती है। उसके बाद तेजपुर पे आके कामेंग नदी मिलती है। कामेंग नदी के ही किनारे पर एक टाइगर रिजर्व है, पक्के टाइगर रिजर्व। कौन सा रिजर्व? पक्के टाइगर रिजर्व, या इसका नाम पकवी टाइगर रिजर्व कहते हैं। वो कहां पर है? कामेंग नदी के तट पर। और कामेंग नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है दाईं ओर से। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मेघालय से एक नदी निकलती है, कोपली नदी, और कोपली नदी आकर के ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। थोड़ा आगे चलेंगे तो जोगिघोपा में आके मानस रिवर मिलती है। कौन सी रिवर? मानस रिवर। और मानस रिवर के ही किनारे पर एक राष्ट्रीय पार्क है, मानस राष्ट्रीय पार्क। कौन सा पार्क? मानस राष्ट्रीय पार्क। इससे थोड़ा आगे चलेंगे तो एक धुबरी स्थान पड़ता है, धुबरी, और धुबरी पर आकर के एक नदी मिलती है, संकोश या गदाधर। ठीक है, यही धुबरी से लेकर के सदिया तक के बीच में, धुबरी से लेकर के और यहाँ सदिया तक के बीच में ये मैदानी भाग है। यहाँ पर कहीं धुबरी है और धुबरी से लेकर के यहाँ सदिया तक ये मैदानी भाग जो ब्रह्मपुत्र बहती है, इसी पर नेशनल वाटरवे साइटिंग, नेशनल वाटरवे NW2, नेशनल वाटरवे 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 इसी पर है। ठीक है ना, नेशनल वाटरवे 2 कहां से? सदिया से धुबरी तक, सदिया से धुबरी तक। धुबरी से जैसे ही आगे जाती है तो ये बांग्लादेश के रंगपुर में जाके मिल जाती है। रंगपुर पड़ता है बांग्लादेश में, और वहां से धुबरी से आगे बांग्लादेश में एंटर करती है। और जब बांग्लादेश में एंटर करती है तब इसको एक नदी मिलती है, तीस्ता नदी, जो कि सिक्किम से निकलती है, तीस्ता रिवर। इस तीस्ता रिवर की दो सहायक नदियां हैं, रंजीत नदी और रंगपो नदी। रंजीत नदी और रंगपो नदी। जब रंगपुर से आगे बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, देखो ये रंगपुर है, रंगपुर से आगे आ रही है, रंगपुर से जब आगे आ रही है तो तीस्ता नदी मिलती है रंगपुर पे। और तीस्ता नदी के ही किनारे पर एक शहर बसा हुआ है, जलपाईगुड़ी, जो कि पश्चिम बंगाल में है। जलपाईगुड़ी कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। कौन सी नदी किनारे पर है? तीस्ता नदी के किनारे पर। जब तीस्ता नदी इसमें मिल जाती है और बांग्लादेश में एंटर करती है, तब इसे हम किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। इधर आपको पता है कि गंगा नदी बहकर जा रही है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। और जब जमुना और पद्मा मिल जाती है, जमुना और पद्मा मिल जाती है तो एक मिश्रित धारा में बहती है, एक धारा में बहती है। और इस धारा में बहती चलती है, आगे चलकर मणिपुर की एक नदी है बराक नदी, बराक नदी आकर के चांदपुर में आके मिल जाती है। बांग्लादेश में चांदपुर में आके मिलती है, और चांदपुर में आके मिलने के बाद ये देखो बराक नदी की एक सहायक नदी और भी है, जिसका नाम है गुमटी रिवर। क्या नाम है इसका? गुमटी नदी, गुमटी नदी। और जब ये बराक चांदपुर पर आके मिलती हैं और चांदपुर से जब आगे बहती है तब इसको हम मेघना रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघना रिवर। और मेघना रिवर अंत में जाके कहां मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। यहाँ तक कुछ डाउट किसी को नहीं ना? चलिए अब हम ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों की बात करेंगे। तो सहायक नदियां दो हैं, एक दाईं ओर से होगी, दूसरी बाईं ओर से होगी। तो दाईं ओर से कौन सी है वो देख लो बेटा, सुबनसिरी, बेटी, मानस, सतलुज और तीस्ता। बाईं ओर से कौन सी है? दीवान, लोहित, दिहिंग या बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी और कपिली। देखिए जैसे मैंने बताया कि भोला सदिया पुल कहां पर है? वो लोहित नदी पर है। कौन सी नदी पर है?
लोहित नदी पर है। तो आप देख पा रहे हैं ये ढोला सदिया पुल है। इसी ढोला सदिया पुल को हम क्या कहते हैं? भूपेन हजारिका पुल कहते हैं। ये भारत का सबसे लंबा नदीय सड़क पुल है। सबसे लंबा नदी या सड़क पुल, मतलब किसी नदी के ऊपर सड़क जा रही है पुल के रास्ते, है ना, सड़क बनी है पुल पे, तो ये सबसे लंबा क्या है? नदी या सड़क पुल है। कहां पर है? लोहित नदी पर है। इसे भूपेन हजारिका पुल भी कहते हैं। अच्छा, भूपेन हजारिका है कौन? देखो, भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न मिला था और इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण और पद्मश्री से भी नवाजा गया था, भूपेन हजारिका को। इस पुल की लंबाई 9.2 किलोमीटर है। इस पुल की लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर। देखो, ये भूपेन हजारिका है, इन्हें भारत रत्न दिया गया था 2019 में। क्लियर? आगे हम बात करें तो मैंने एक पुल और बताया था, बोगीबील पुल। बोगीबील पुल, है ना। तो बोगीबील पुल जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और धेमाजी और डिब्रूगढ़ को जोड़ता है। दो शहरों को जोड़ता है, धेमाजी और डिब्रूगढ़ को। ये सड़क और रेल संयुक्त पुल है। इस पर रेल भी चलती है और सड़क भी है। सदिया से धोबरी तक मैदानी भाग में ब्रह्मपुत्र बहती है और यहीं पर सदिया से धोबरी तक ही राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है। कौन सा है? नेशनल वाटरवे 2, ठीक है, जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 891 किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे तीस्ता नदी के बारे में। तो तीस्ता नदी का उद्गम कहां पर है? चोलामू झील। और चोलामू झील सर्वाधिक ऊंचाई के जम्मू कश्मीर जेमू ग्लेशियर में। कहां पर है? जेमू ग्लेशियर सिक्किम में। और इसकी नदी कौन सी? सहायक नदी रंजीत नदी और रंगपुर नदी। रंजीत नदी दाईं ओर से मिलती है और रंगपुर नदी बाईं ओर से मिलती है। तीस्ता नदी के किनारे पर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है जलपाईगुड़ी और इसका मुहाना कहां पर है? रंगपुर में। रंगपुर कहां पड़ता है? बांग्लादेश में। क्लियर? 1787 के पहले यह गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी थी। 1787 से पहले ये गंगा नदी की सहायक नदी थी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। क्लियर? अब हम बात करेंगे मानस सरोवर के बारे में। तो ये जो मानस सरोवर है इसका उद्गम स्थल कहां पर है? दक्षिणी भूटान। कहां पर है? दक्षिणी भूटान में। ये भूटान की मुख्य नदी है। इसका मुहाना कहां पर है? जोगीघोपा, असम में। इसी के किनारे पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये मानस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। यहाँ पर हाथी संरक्षण केंद्र भी है, यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है और सर्वाधिक जैव विविधता के लिए ये जो राष्ट्रीय उद्यान है फेमस है। अब हम बात करेंगे सुबनसिरी नदी के बारे में। तो सुबनसिरी नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहां पर है? तिब्बत से निकलती है और ब्रह्मपुत्र की ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका मुहाना कहां पर है? लखीमपुर, असम में। ठीक है ना, लखीमपुर, असम। इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र कंट्रीब्यूटिंग 7.90% ऑफ द ब्रह्मपुत्रा's total flow। ये ब्रह्मपुत्र नदी के कुल बहाव का 7.92% बहाव में योगदान करती है। कौन सी नदी? सुबनसिरी नदी। अब हम बात करेंगे सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा, इसका विस्तार पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से लेकर के बांग्लादेश में बालेश्वर नदी तक फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से लेकर के बांग्लादेश में बालेश्वर नदी तक फैला हुआ है। इसमें मैंग्रोव वनस्पति या ज्वारी वन पाए जाते हैं। यह अपने ज्वारी वनों के लिए फेमस है। भारत में सर्वाधिक ज्वारी वन कहां पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। अब मैं आपसे दो प्रश्न पूछूंगा। पहला प्रश्न मेरा यह है कि पृथ्वी का गुर्दा या किडनी किसे कहा जाता है? और दूसरा, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? लंग्स ऑफ द अर्थ। क्लियर? इन क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कल आके दोगे। मालदीव द्वीप की बात करें, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम सरकार द्वारा मालदीव द्वीप को एक जिला घोषित किया गया है।
असम सरकार द्वारा मालदीव द्वीप को एक जिला घोषित किया गया है कब? 2016 में। कब? 2016 में। तो ये था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्या आपको समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? मैंने डिटेल करा दिया है, बाकी इसकी जो थ्योरी है वो कल लिखवा दूंगा। क्लियर? तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? चिमायोडिन ग्लेशियर से। ठीक है ना? चलिए